के 5 शीशे के बने पुल। दोस्तों, यह आज का नया युग है और आजकल की पीढ़ी को शीशे के पुल बड़े भा रहे हैं। मगर ज्यादातर भारतीयों को लगता है कि ग्लास ब्रिजेस से जुड़े एडवेंचर का मजा लेने के लिए उन्हें चाइना, अमेरिका, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया या किसी और फॉरेन कंट्री में जाना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं कि भारत में एक नहीं कई ग्लास ब्रिजेस हैं। आज इस वीडियो में हम आपको भारत के टॉप 5 शीशे के पुलों के बारे में बताएंगे, जिन्हें देखकर एडवेंचरस ट्रिप्स को नापसंद करने वाले लोगों का दिल भी कहेगा कि एक बार यहां घूम कर आने में हर्ज ही क्या है भैया, हम भी निकल चलते हैं। थोड़े समय के लिए आप भी अपनी परेशानियां भूलकर इन अमेजिंग और ब्रेथ टेकिंग व्यूज का लुत्फ भी उठाने पहुंच जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहला है नंबर 1 राजगीर ग्लास ब्रिज। दोस्तों, ये शीशे का पुल जब बनना शुरू हुआ था तभी से पूरे देश की नज़र इसकी कंस्ट्रक्शन पर थी कि क्या बिहार में ऐसे खूबसूरत पहाड़ों के बीच इतनी ऊंचाई पर एक ग्लास ब्रिज बनाना, कांच का पुल बनाना पॉसिबल है, और वो भी एक भारतीय कंपनी के द्वारा। लेकिन ये पॉसिबल भी हुआ और इतना हैरत अंगेज पुल साबित हुआ कि आज यहाँ के डेली टूरिस्ट की संख्या 800 तक पहुंच चुकी है। केवल भारत से नहीं बल्कि दूसरे देशों से भी लोग यहाँ की नेचुरल ब्यूटी का आनंद लेने आते हैं। ये ग्लास ब्रिज, ये कांच का ब्रिज बिहार के नालंदा में है। दोस्तों, ये ब्रिज चीन के मशहूर हैंगझाओ ग्लास ब्रिज स्काई वॉक से इंस्पायर होकर बनाया गया था, मगर इसकी ऊंचाई चाइना के ब्रिज के मुकाबले काफी कम है। लेकिन सुरक्षा के मामले में कहीं आगे है ये ब्रिज। ये 250 फीट की ऊंचाई पर 5 पर्वतों के बीच झूलता नजर आता है, और यहाँ आपको चाइना के ब्रिज की तरह भीड़ भाड़ भी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इस शीशे के पुल पर एक बार में केवल 40 लोग ही अलाउड हैं। यह ब्रिज मजबूत कांच की 3 लेयर से बना हुआ है। ये 85 फीट लंबा है और इसकी चौड़ाई 6 फीट है। दोस्तों, इसकी खासियत यह है कि यहाँ आप इसके अंतिम छोर पर खड़े होकर चारों तरफ का 360 डिग्री एंगल का व्यू देख सकते हैं, जिसकी वजह से ये इंटरनेशनल टूरिस्ट को काफी लुभाता है। साथ ही यहाँ पास में नेचर सफारी भी है, जो एक वाइल्ड लाइफ पार्क है और पहले से ही टूरिस्ट के बीच काफी पॉपुलर है। चलते हैं भारत के दूसरे कांच के ब्रिज की तरफ, नंबर 2 वायनाड ग्लास ब्रिज। दोस्तों, आप दुनिया में चाहे कहीं भी चले जाइए, कितने भी ऊंचे ग्लास ब्रिजेस का एडवेंचर लेने पहुंच जाइए, लेकिन केरला के वायनाड ग्लास ब्रिज पर से जो प्रकृति की खूबसूरती आपको देखने को मिलेगी, वो दुनिया में और कहीं नहीं। आप एक बार यहाँ आ गए तो आपका यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा। ग्लास ब्रिज का एडवेंचर एक तरफ और आसपास का नज़ारा एक तरफ, ये दोनों जब मिलते हैं ना तो मैजिक हो जाता है। यही कहा जाता है थोल्लायिरम कांडी के बारे में, वेयर द मैजिक बिगिंस। थोल्लायिरम कांडी को 900 कांडी भी कहा जाता है, 900 कांडी भी कहा जाता है। केरल के वायनाड में 900 कांडी एक प्राइवेट रिजॉर्ट है, जो इस ब्रिज के ओनर भी हैं। वायनाड ग्लास ब्रिज 100 फीट की ऊंचाई पर बना है। ये ब्रिज एक खास तरीके के अनब्रेकेबल फाइबर ग्लास से बना हुआ है, जिसे इटली से मंगवाया गया था। यहाँ एक बार में 5 से ज़्यादा लोग अलाउड नहीं हैं, ताकि हर कोई यहाँ चारों तरफ के हरे भरे माउंटेन्स, क्लाउड्स और डीप डार्क फॉरेस्ट की खूबसूरती के साथ ही यहाँ प्रकृति से मिलने वाली शांति को भी महसूस कर सके। इस ब्रिज पर भी आपको ग्रीन सराउंडिंग का 360 डिग्री व्यू देखने को मिलता है। पास में यहाँ थोल्लायिरम कांडी का ट्रैकिंग पॉइंट भी है, जो एडवेंचर में 4 चांद लगा देता है। नंबर 3 ग्लास स्काई वॉक। सिक्किम के वेस्ट सिक्किम डिस्ट्रिक्ट में पेलिंग में बना ये ग्लास ब्रिज अब तक बताए हुए शीशे के पुलों में सबसे ज्यादा एडवेंचरस है। दोस्तों, असल में ये एक बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट है, जो सी लेवल से 7200 फीट की ऊंचाई पर बनी हुई है। ये पूरी साइट ही सिक्किम का मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है और यहाँ इंटरनेशनल टूरिस्ट पूरे साल आते हैं। एक रिलीजियस साइट होने के कारण ये भारतीयों में और भी ज्यादा पॉपुलर है। यहाँ का ग्लास ब्रिज दुनिया के सबसे बड़े चेनरेजिंग स्टैचू का बेस्ट पैनोरामिक व्यू देने के लिए बनाया गया था। इस स्काई वॉक से होकर लोग स्टैचू तक पहुंचते हैं। यह स्काई वॉक कमजोर दिल वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ से नीचे देखने पर हजारों फीट नीचे का व्यू नजर आता है, जिसे देखना कमजोर दिल वालों के लिए बहुत स्केरी हो जाता है, डरावना हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नंबर 4 पर, केदारनाथ ग्लास ब्रिज। दोस्तों, आपको पहले ही बता दें कि ये ब्रिज अभी पूरी तरह बनकर तैयार नहीं हुआ है और ये उत्तराखंड सरकार की परियोजना है, जो जल्द ही भारत के मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से एक होगी। इसे रुद्रप्रयाग में बनाया जाएगा। यह पुल 8 करोड़ रुपए का होगा और रामबाड़ा से केदारनाथ मंदिर तक जाएगा।
मंदाकिनी नदी के ऊपर ये शीशे का पुल बनाया जाएगा। इसकी ऊंचाई मंदाकिनी से 60 से 65 मीटर होगी, यानी ये 200 से 250 फीट की ऊंचाई पर बनेगा और 80 मीटर लंबा होगा। इसके दोनों तरफ उत्तराखंड की नेचुरल ब्यूटी से इंस्पायर्ड पेंटिंग्स बनाई जाएंगी। इसका उद्देश्य रामबाड़ा को रिवाइव करना है। जब से यहाँ 2013 में बाढ़ आई थी, उसके बाद से टूरिस्ट यहाँ आने से कतराते हैं। उस ट्रेजेडी के बाद केदारनाथ और उसके आसपास के इलाके को फिर से उसी स्थिति में लाने में बहुत समय लगने वाला है दोस्तों। इसीलिए यहाँ के लिए कई सड़कें और रेल परियोजनाओं पर भी काम चल रहा है। उत्तराखंड सरकार का दावा है कि ग्लास ब्रिज पूरा हो जाने के बाद यहाँ टूरिज्म में काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा और केदारनाथ को पहले से भी बेहतर स्थिति में लाने में ये ब्रिज बहुत सहायक सिद्ध होगा। नंबर 5, ऋषिकेश ग्लास ब्रिज। दोस्तों, इसे भी उत्तराखंड द्वारा बनाया जा रहा है और इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी की माने तो इसके कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू हो चुका है। दोस्तों, ऋषिकेश में गंगा नदी पर बने लक्ष्मण झूला के बारे में तो आप जानते ही होंगे। पहले से ही ये ब्रिज बहुत पॉपुलर है, वो भी हर जनरेशन के लोगों में। पहले ये ग्लास ब्रिज इसी लक्ष्मण झूला को रिप्लेस करने वाला था, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से लक्ष्मण झूला को भी रिकंस्ट्रक्ट कराने की ज़रूरत है। लेकिन लक्ष्मण झूला के साथ लोगों का रिलीजियस इंटरेस्ट जुड़ा होने के कारण अब इस ग्लास ब्रिज को उसके पास में बनाया जाएगा। इसका नाम बजरंग सेतु रखा गया है। इसे 66 करोड़ की लागत में बनाया जाएगा। बजरंग सेतु 132.2 मीटर लंबा होगा और इसकी चौड़ाई 8 मीटर होगी। इसके ग्लास फ्लोर को मजबूती देने के लिए कंक्रीट के स्लैब्स के बीच कांच को सेट किया जाएगा। बीच में ग्लास फ्लोर होगा और दोनों तरफ एस्फाल्ट रोड बनाई जाएगी, जहां दोपहिया वाहन भी चल पाएंगे। ग्लास फ्लोर की चौड़ाई 1.5 मीटर होगी और दोनों तरफ के एस्फाल्ट रोड की चौड़ाई 2.5 मीटर होगी। यहाँ का जानकी झूला भी हर जनरेशन के लोगों में बहुत फेमस है और बजरंग सेतु बनने के बाद यहाँ टूरिज्म और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। कहा जा रहा है कि ग्लास फ्लोर इतना पारदर्शी होने की वजह से चलने वालों को ऐसा महसूस होगा जैसे वो गंगा नदी के ऊपर चल रहे हैं। ये ग्लास फ्लोर 750 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर का बोझ उठा सकेगा। दोनों तरफ से 7-7 फीट ऊंची रेलिंग बनाई जाएगी। दोस्तों, ये ब्रिज भारत के टूरिस्ट अट्रैक्शंस को काफी अलग लेवल पर पहुंचा देते हैं। आपको बता दें कि मुंबई में चिखदलारा हिल पर भी एक ग्लास ब्रिज बनाया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि यह स्विट्जरलैंड के 397 मीटर लंबे स्काई वॉक और चाइना के 360 मीटर लंबे स्काई वॉक से भी ज्यादा लंबा होने वाला है। महाराष्ट्र में यह 407 मीटर लंबी स्काई वॉक होगी और बीच में 100 मीटर लंबा ग्लास फ्लोर बनाया जाएगा। यह पुल अमरावती के चिखलदारा में हरिकेन पॉइंट और गोरेघाट पॉइंट को जोड़ेगा। इस प्रोजेक्ट में लगभग 35 करोड़ की लागत आएगी। दोस्तों, क्या आप वीडियो में बताए गए पहले 3 शीशे के पुलों में से कहीं घूमने गए हैं? अपना अनुभव हमारे साथ जरूर बांटें। वैसे आप कौन से अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं? आपको इनमें से कौन सा ग्लास ब्रिज सबसे अच्छा लगा? अपने विचार कमेंट करके हमें जरूर बताएं।